नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राजेश रंगा और आज मैं पंचायती धर्मशाला जो है अग्रवाल धर्मशाला उसके अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बीमारियों का जो है इलाज करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके लिए हार्ट की बात करें चाहे हड्डियों की बात करें, उसको लेकर भी यहाँ पर एक चेकअप जो है हो रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें सफेदों की पंचायती जो है अग्रवाल धर्मशाला है उनके द्वारा हजरान की तरफ से ये कैंप जो है वो लगाया गया और डॉक्टर की टीम वो पहुँची हुई है जो कि हड्डियों से परेशान है और जो हार्ट की बीमारियाँ हैं उनको लेकर के फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो किया जा रहा किया जा रहा है। और अगर आप शुगर से पीड़ित है तो आप यहाँ पर आ करके अपना चेकअप शुगर कंट्रोल करो। उसके कारण जिन्होंने ये कैंप लगाया है हमारे साथ मुझे जानते हैं ये कैंप के बारे में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है कैंप लगाया। नमस्कार जी, आप लोग का यहाँ पहुँचे बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा जो बात है कि आज कैंप लगा है, किस चीज़ का कैंप लगाया गया और इनके द्वारा ये कैंप पंचायत महाजनान के थ्रू लगाया गया है और फोर्टिस हॉस्पिटल की पूरी अनुभवी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई है। काफ़ी समय से ये चीज़ें रुकी हुई थी। यहाँ पे हमारे फादर साहब थे, हमारे योगेश दीवान जी थे, लाला अनंत गुप्ता जी थे, ये सब चले जा चुके हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये कैंप हम लोग लगवा रहे हैं पूरी संस्था के सहयोग से। और पहले भी ये चीज़ें होती रही थी, तो अभी फोर्टिस हॉस्पिटल से हम लोग के कुछ हम लोगों ने कॉन्टैक्ट्स निकाला और ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया। तो कितने आदमियों की व्यवस्था यहाँ पर कब तक कैंप चलने वाला है? ये कैंप 4 बजे तक चलने वाला है और अभी तक हम लोगों ने 50 पेशेंट्स का सेशन कर चुके हैं। 50 पेशेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उनकी प्रारंभिक जांच और ऑर्थोपेडिक्स, आपके जोड़ों से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनकी प्रारंभिक जांच की जा रही है। नहीं, ये निःशुल्क, ये कैंप बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें हम लोग रैंडम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं और जिन मरीजों को ईसीजी की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग उन मरीजों की ईसीजी भी कर रहे हैं जी। इसके अलावा जो लोग हैं जिनको पता नहीं था ये पहले आपने ये थोड़ा सा हम लोग मानते कि हमारी कमी रही, हमें थोड़ा सा और इस चीज़ का प्रचार किया जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ की लर्निंग लेते हुए नेक्स्ट टाइम हम इससे और बेटर तरीके से और लोगों को इन्वॉल्व करके इसके कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे। कितने मेंबर हैं जिनके द्वारा ये कैंप लगाया? देखिए, इस हमारी संस्था के जो प्रधान है मनोज दीवान जी हैं, मेरा पद कैशियर का है, ब्रिजभूषण जी फैक्ट्री के पद पे हैं और ब्रिजेश्वर अग्रवाल जी जो हमारे संरक्षक हैं इस कैंप इस संस्था के, उनके साथ बाकी 11 मेंबर्स और हैं हमारे और एक ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन सन 84 से। और बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा लवजी अग्रवाल जी वो भी यहाँ पर भाई साहब ठीक है जो तो यहाँ पर कैंप लगा है उसी को लेकर पूरा कोई बात नहीं, इतना ही है। प्रधान जी जो आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है हार्ट की बीमारियों को लेकर के, हड्डियों की बीमारियों को लेकर के, इस प्रकार का कैंप जो है पहले नहीं लगा है और आपके द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। किन किन बीमारियों से रिलेटेड और क्या सोच करके आपने कैंप लगाया है? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो गरीब जनता है, जो ये अपना छोटा कस्बा है, यहाँ पे इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इन शहरों के अंदर मैं समझता हूँ सारी जगह इस तरह के अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए। आदमी बाहर आने जाने के चक्कर में बीमारियों को बड़ा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे चेकअप कराएगा, अगर उसको कोई डॉक्टर साहब गाइड करेंगे तो अपनी बीमारियों पर काबू पा सकेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर ये चेकअप कर रहे हैं, अगर इनको दिक्कत आती है तो इसके लिए फिर आगे देखो बीमारी का इलाज तो हॉस्पिटल में ही है, बड़े हॉस्पिटल में होगा। यहाँ से उनको पता लग जाएगा कि तुम्हारे को ये बीमारी है, उसका इलाज फिर वो जाके बड़े हॉस्पिटल में करा सकते हैं। अगर किसी को यही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, मेरे को हार्ट की दिक्कत है, मेरे को शुगर है, तो फिर वो बीमारी बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण
ज़्यादा नुकसान। इस तरह के कैंप जो है पहले नहीं लगे, जैसे कि जो की बीमारी है कोई रिलेटेड कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो क्या भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप लगाते हैं? जो सिंगीपुर की जनता है, जो आसपास के लोग आपको लाइव देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ये जो सारा के सारा श्रेय फोर्टिस हॉस्पिटल को जाएगा, उनकी ये मुहिम है कि हम जनता के नज़दीक जाएँ, उनको बीमारियों से अवगत कराएं ताकि वो अपने टाइम बाई टाइम चेकअप करा के इलाज ले सकें। क्या किसी प्रकार की यहाँ पे चार्जिंग भी ली जा रही है या फ्री? ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो बीमारी ये बताएंगे वो चेकअप वगैरह कराएगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे इनसे कोई चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल। और ये फ्री जो है चेकअप जो है वो चल रहा है, और इसी में जो वाइस चेयरमैन है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। जी, आज कैंप लगा है, उसके बारे में जरा हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आज इस कैंप के लिए जो कमेटी है महाजन पंचायती महाजन जो कमेटी इस पंचायती धर्मशाला की है, उनको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ ये कैंप लगाया है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाली है, उसकी पूर्व संध्या पर एक कैंप लग रहा है, तो मैं बहुत बहुत बधाई इन पूरी टीम को अग्रवाल समाज की देना चाहूँगा, जिन्होंने मनोज दीवान जी हैं, मनीष गुप्ता जी हैं और कपिल गुप्ता जी, अन्य जो टीम है सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से केवल एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप में आएँ, क्योंकि यहाँ हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जॉइंट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर फोर्टिस अस्पताल जो कि नामी अस्पताल भारत में माना जाता है, उसके डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस कैंप में आकर इस टीम का लाभ उठाएं, ताकि आपको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार सर्दी चल रही है ज़्यादातर इसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स की शिकायत ज़्यादा रहती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर मिलने को इस उम्र में, इस समय में दिख जाती है। तो एक बहुत बेहतरीन मौका सफीदोवासियों के लिए है कि आप यहाँ आएँ पंचायती धर्मशाला सफीदो शहर में और इस कैंप का लाभ उठाएं। और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो चल रहा है, फ्री बीपी, फ्री शुगर, फ्री हार्ट का चेकअप आप यहाँ आएँ और करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर लोग इस कैंप के लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच करें। बिल्कुल। और मैं ये कोशिश करूँगा जो है मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आते, उन्हें उसमें अगर आते हैं तो उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। पर दिन में जैसे हेल्दी डाइट लें और एक्टिव रहें, वो ज़्यादा बेटर है। सर, फॉग की बात आपने जैसे कि फॉग के टाइम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि फॉग जब पड़ रही हो तो हमें सुबह वॉक नहीं करनी चाहिए। सर, उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करनी? ऐसा है, ये फॉग नहीं है, बेसिकली ये स्मॉग है, स्मॉग प्लस फॉग है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर पॉल्यूशन जाता है, तो उससे हेल्थ मतलब डिटेरियोरेट कर सकती है। तो मॉर्निंग के समय ना करें, वैसे लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखें। इस जैसे फॉग स्मोक कम होगा उसके बाद फिर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। सभी तो लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आए और लाइव वीडियो चल रही है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी नहीं पता, तो उनको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, सब कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हेल्थ उसमें ना डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हेल्थ से, जैसे हार्ट से बचने के लिए हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल अच्छा रखना, ठीक रखना चाहिए। आज के समय में मुझे लगता है कि सबको पता है कि भाई हेल्दी डाइट क्या है, पर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। और जितना हो सकता है हमें फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी ज़्यादा करनी चाहिए और स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस भी डे बाय डे हमारे अब बढ़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा ठीक रह सकेंगे। आने वाला समय हमारे लिए ठीक है। थैंक यू सो मच। जो बाजार की चीज़ें हैं, जैसे तली हुई चीज़ें जो खा लेते हैं लोग, और जो अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाते हैं, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? अब वही मैं कहना है, अभी जस्ट यही मैंने कहा है कि हमें अपने डाइट पे भी कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपनी डाइट को अच्छा ठीक कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स ले पाएंगे, उसके अंदर फ्राइड फीड नहीं ले पाएंगे, जंक फूड नहीं लेंगे। इवन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जंक फूड बच्चों के लिए भी खतरनाक है। तो उससे हम अपने हार्ट को, अपनी मतलब लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिजिकली एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा, जितना स्ट्रेस हो सकता है उसको कम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है तो ऐसे में हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि मतलब थोड़ा प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? देखो, अगर मान लो जैसे हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं कि अगर पेन होता है लेफ्ट साइड में, अक्सर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है,
खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें सबसे ज़रूरी तो यही है कि डॉक्टर्स के पास उस समय पर फर्स्ट एड के लिए जाना चाहिए। और उसको ना कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारे गैस्ट्राइटिस है, पेट में कुछ ऐसे खाने की वजह से ये दर्द हो रहा है, उसको नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो फर्स्ट एड के तहत पे यही है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर्स के पास पहुँचे, इसको अवॉइड ना करें, खास करके आजकल के सीज़न में जब ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आजकल ना ये जो हार्ट अटैक है या हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये 30-40 ईयर्स पे भी होने लगी है। ठीक है, उस एज ग्रुप में जो ये होने लगा है, उस एज ग्रुप में हमें टाइम भी कम मिलता है। तो इसको हल्के में ना लेके जितनी जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और जो भी डॉक्टर्स जैसे भी सलाह देते हैं उनकी बात माननी चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये जैसे हार्ट अटैक आता है या गैस्ट्रिक होती है, तो इसके कोई लक्षण ऐसे कि नहीं ये तो हार्ट अटैक है, मतलब जैसे कंधे में पेन होना या समथिंग कुछ ऐसा? लेफ्ट साइड में यूजली अगर वैसे पेन तो इसका कहीं पर भी, इवन अलग ऐसी जगहों पे भी हो जाता है जो मतलब पेन एब्डोमेन भी कई बार ऐसे प्रेजेंट करता है, पर कॉमनली लेफ्ट साइड में हाथ पे और चेस्ट में अगर पेन होता है, कंस्ट्रिक्टिंग होता है, एकदम से बहुत सीवियर पेन होता है, वो यूजली हार्ट से रिलेटेड होता है। तो उसको इग्नोर ना करें, बस यही एक सलाह रहेगी कि उसको ये ना सोचे कि ये आज ये खाया था तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो गई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वो ना। जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ठंड की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हड्डियाँ काम नहीं करती हैं, शरीर काम नहीं करता है, ऐसे में उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? ओल्ड एज के लिए तो जैसा है कि ठंड के समय पर डाइट के ऊपर ज़्यादा डाइट रखें, अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें, धीरे धीरे मतलब व्यायाम भी है, व्यायाम का रोल भी आता है, मॉर्निंग वॉक का भी वो आता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, ऐसी डाइट ना लें जिससे कि फैटी डाइट हो, जिससे वेट ज़्यादा इंक्रीज हो, वेट कंट्रोल करें अपना, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छे हेल्दी हम वे से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार आज ठंड है और ठंड में क्या वॉक करना चाहिए? आम लोगों के लिए तो यही संदेश है कि जब तक ये स्मॉग है मॉर्निंग टाइम पर, जब तक वो है, ख़ास तौर पे जो एल्डरली हैं वो इस समय पर मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। जैसे मौसम ठीक हो जाता है फिर अपना दोबारा से वो दिनचर्या बना सकते हैं। और डाइट पर भी ध्यान, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छे ढंग से अपनी हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। ठीक है विषम, मैं करता हूँ फिर। लाइन यहाँ पर लग चुकी है और जिन्होंने यहाँ पर अभी तक जो पंजीकरण किया है उसके बारे में जानना सर, किस प्रकार की बीमारी को लेकर के आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपके पास करवा दिया है? सर हम फोर्टिस हॉस्पिटल टीम से हैं। यहाँ पे ऑर्थो, कार्डियो, बीपी, शुगर एंड एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें आज कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर मित्र पंकज, कितने डॉक्टर की टीम यहाँ पे आई? यहाँ पे 7 से 8 डॉक्टरों की टीम आई है। सुपर स्पेशलिस्ट है सारे, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से है सारे आए हुए हैं। अंदर ECG वगैरह भी चल रही है, वो सब फ्री है आज। जो भी अगर आप इस टाइम लाइव देख रहे हो तो आ सकते हैं। अग्रवाल धर्मशाला है सफेदों में, सफेदों या नहीं सफेदों में आ सकते हो। फ्री चेकअप कैंप है, ये लाभ उठाए आगे अधिक से अधिक डॉक्टर हैं यहाँ आसपास? डॉक्टर अंदर बैठे। हाँ जी, बिल्कुल। और डॉक्टर से भी बात करेंगे जो सुबह से यहाँ पर अपनी सेवाएं जो है वो दे रही है। और डॉक्टर संस्था है उनकी टीम के द्वारा गट्टे हो जाओ, सारे गट्टे हो जाओ। एक मिनट में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज जी को और अपना अग्रवाल समाज को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया और मेरी उम्मीद है कि इससे हम सभी सफेदों वासियों को जरूर फायदा होगा। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी ऑल्सो कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। थैंक यू।
आपने कोई ना डाबर चक्की वाली चीज़ें दिखा ओमेगा की चीज़ें जैसे नट्स होती है वो सब इंक्लूड करना है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, जैसे कि जिम में 2-3 घंटे वर्कआउट किया तो हाथ में डबल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पूरी चीज़ में हाथ बाहर का खाना हार्ट के लिए ठीक है। और जो बेस्ट रहता है वो होता है कि आप साल में 2 बार रूटीन टेस्ट करवाओ ये बात, इससे क्या होती है लिवर की डिटेक्शन हो जाती तो इसीलिए तो जानते हैं कि जिम में वो एक तो स्टेरॉइड से और जिम में 2-3 घंटे उनको पहले ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि नॉर्मल इंसान को भी साल में 2 बार ये टेस्ट करवाना ही चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो वो पहले ही पता चल जाए, उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ऐसा होता है कि लोग करते ही नहीं, सारे खून का, किडनी का, लिपिड प्रोफाइल मतलब चर्बी का और एक यूरिन आरएमपी और वो होता है शुगर वाला। इसमें सारा हार्ट का पता चल जाता है, किडनी का पता चल जाता है, लिवर का पता चल जाता है, तो जो भी दिक्कत होगी पहले ही डायग्नोज हो जाएगी। अब जब दिक्कत ही पहले पता चली तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं ना, इसलिए यूजुअली बोलते हैं कि नॉर्मल पेशेंट एटलीस्ट साल में 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम करवाए, और जिनको कोई दिक्कत है वो 3 मंथ के बाद ही टेस्ट करवाए, वो कुछ नहीं करते हैं। इससे आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, डिजीज का ट्रीटमेंट भी कर जाएगा, और लिवर का और शुगर का, बस और कुछ नहीं करता। हाँ आपका तो सारा ये किनका है? ये प्रमोद का भी आपने अच्छा आपको तो ठीक है, दोनों बीपी भी नॉर्मल है, शुगर अगर आपने शुगर का कल हाँ इसमें आपको शुगर थोड़ा सा ज़्यादा है 2.1 अब ठीक है। ये रिपोर्ट जो आपने करवाई 3 महीने का है, तो अब हमें ये डायग्नोज करना है आपको शुगर है कि नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। एक बिना कुछ खाए फास्टिंग, एक तो ये करो कुछ भी नहीं उस टाइम खाना है, उसके बाद 2 घंटा कुछ भी खा के, वैसे आपको एक पानी की गिलास में वो ग्लूकोज का 1 चम्मच मिला के देंगे, फिर 2 घंटे के बाद करेंगे उसमें आ जाएगा। फिर ये 2 टेस्ट जब मिलाएंगे ना तो उससे पता चलेगा डायबिटिक हो कि नहीं, क्योंकि एसिडिक को 2 रिपोर्ट आ रही है, ये या तो डायबिटीज़ होगा या तो डायबिटीज़ नहीं होगा या तो प्री डायबिटीज़ होगा। प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है कि डायबिटीज़ होने का खतरा है आपको, तो फिर आपको फिर दवाई नहीं लेनी होती है, आपको बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वॉक करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, तो ताकि डायबिटीज़ हो ही ना। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत असुविधा हो जाता है जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा बाकी तो आपका नॉर्मल। जितनी बीमारियों को जो है हार्ट की बीमारी का लोग हैं वो इस तरीके से अपने आप को। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है, मैं कोटा से आई हुई हूँ। तो जो आज हम देख रहे हैं कि हार्ट की बहुत सारी इशूज़ हो रहे हैं, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका जो मेन रीज़न है, और यूथ में भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो है कि हम अर्ली डायग्नोज ही नहीं करते। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में उनकी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि पहले से ही उनके रूटीन एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं, साल में 1 बार, साल में 2 बार, स्कूल में उन्होंने ऐसे प्रोग्राम रखे होते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल बनने होते हैं। इंडिया में आप ऐसा देखोगे कि यहाँ जो हेल्दी फूड है वो तो बहुत ही महंगा मिलेगा, जबकि जो कि ख़राब चीज़ है जैसे तली हुई जो नहीं है हार्ट के लिए, वो आपको बहुत ही सस्ती स्टॉल में मिल जाएंगी। अगर यही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो ये इशूज़ आगे बढ़ेंगे। जो मेन हो सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट ही हम ऐसा करें कि उन चीज़ों की तरफ जाए ही नहीं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ बढ़ती है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ईयरली हमें रूटीन इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, उससे ये होगा कि हमें पहले ही बीमारी का पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट होगा, वो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब रूटीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं अगर रूटीन चेकिंग में? एक तो ब्लड के टेस्ट आते हैं, उसमें सीबीसी आता है, सीबीसी में हम ब्लड का सारा पता चल जाता है। उसके बाद केएसटी आता है, उसमें किडनी का समझ आ जाता है। एक एलएसटी होता है जिससे लिवर की समस्या पता चलती है, और लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, उसमें हार्ट में कोई समस्या हो सकती है वो पता चल जाता है। एटलीस्ट ये बेसिक, और एक HbA1c आता है, उससे शुगर का पता चल जाता है। ये बेसिक टेस्ट अगर हम साल में 1 या 2 बार करें तो
मैक्सिमम 80% डिजीजेज पहले ही डायग्नोज हो जाएंगे, मतलब लेटर कुछ। और आजकल तो गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव लेता है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उनकी स्क्रीनिंग कैंप्स में फ्री हो जाती है, तो बहुत सारे केसेस पहले ही हमें पता चल जाते हैं, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। अभी तक आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं जनरल कितनी बीमारियां उनको बता रही हैं? यहाँ पे अभी इस कैंप में जितने भी पेशेंट आए मैक्सिमम उसमें या तो बीपी की प्रॉब्लम लेके आए या तो शुगर की प्रॉब्लम लेके आए, उसके अलावा तो वैसा खान पान का खाने की वजह से इनको जी दोनों ही खाने की वजह से हो रही है। दवाई लेते हुए भी शुगर पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू चाय में चीनी भी नहीं डाल रहा है, तो दवाई तो कितना ही काम करेगी। उसके बाद बीपी का भी मेन यही कॉज है, जब आप फूड में ही ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे कंट्रोल होगा बीमारी। हम ऐसा कर सकते हैं कि बढ़ने से रोकने के लिए हम दवाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम रूट कॉज ही नहीं मतलब एड्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट कैसे ठीक होगा। डायबिटिक पेशेंट उस टाइम पे दवाई ले रहा है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद वो दिन भर कुछ भी खाया जा रहा है तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए इस प्रकार की बीमारियां इनसे कैसे बचा जा सकता है? एक तो कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे इंडिया से बाहर जो यूरोपियन या बाहर की जो भी कंट्रीज़ है, जो डायबिटीज़ है इसको 4D में हम ये करते हैं ट्रीट, तो उसमें सबसे एंड पे ड्रग आता है, सबसे पहले डाइट आता है। अगर हम अपना डाइट अच्छे से हेल्प करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वॉक पे जाएंगे, तो मेडिसिन ऑलरेडी कम हो जाएगी, ना खाना पड़ रहा है, हमें डोज बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन तक पहुँचेंगे ही नहीं। अब 30-40 एज में अगर डायबिटीज़ हो रहा है और पेशेंट तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मेडिसिन से, तो ओबियसली 50-55 तक तो इंसुलिन पे आ जाएगा। ये चीज़ें अगर हम पहले से ही ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही अगर बेटर किसी को शुगर है वो दवाई ले रहा है और जो दवाई लेने के बाद वो फिर से जो मीठा है वो इसी तरीके से खाए जा रहे हैं। तो फिर मतलब अभी वो एक दवाई ले रहा है, उसका डोज बढ़ेगा, फिर दूसरी दवाई लेगा, फिर जब कि इंसुलिन जो सबसे लास्ट स्टेप है वो 10-20 ईयर्स आगे उसमें पहुंच जाएगा, तो उसका मोर्टेलिटी तो ओबियसली बहुत जल्दी हो जाएगा। लोगों को क्या कहना चाहोगे जिससे कि वो आई थिंक कि हमें हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। हेल्थ वो चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। हम लोग हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप पे नहीं करते हैं। आपकी बॉडी आपका टेम्पल है, आप उसका ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी चलेगी। जैसे कि आज यहाँ पे बड़ी कैंप लगाया गया, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो कैंप है वो बहुत कम लगते हैं। वो तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको इनिशिएटिव लेना है, ताकि लोगों को काउंसिल कर सके, डॉक्टर्स और लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो सके, ताकि हम उनको समझा सके, ट्रीट कर सके, ताकि मोर्टेलिटी कम हो जाए। अभी आपने सुना भी और देखा भी जिस प्रकार जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बताया कि अपने हेल्थ किस तरीके से आप अच्छे से रख सकते हैं और खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बने रहे हमारे साथ और एक नई खबर लेकर के आपके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।